जब खुद पसंदी पे बात चल रही थी कि अपने बारे में ये वहम हो जाता है कि मैं क्या हूं, नेक। और ये वहम इसलिए हो रहा है कि मैंने नबी के नाम पे आज तक कोई दावत मिस नहीं की। मैं कितना नेक हूं, क्या ख्याल है? जब मुझे कूंडों पे बुलाया गया मैं कूंडे खाने गया। मैंने आज तक नबी के नाम पे कोई खाना मिस नहीं की। जब मुझे तीजे पे बुलाया गया सबसे पहले मैं गया हूं। और मरहूम के नाम पे मैंने 8 लेग पीस खाए हैं, लातें खाई हैं, लातें। हमारे एक दोस्त जो है ना, मुर्गी की लेग पीस को लातों से ताबीर करते। अभी हमारा सफर था ना, तो उनको लेग पीस चाहिए होते थे। वो मुर्गी की लेग पीस बड़े शौक से खाते हैं। तो मुझे कहने लगे यार मुझे लातें चाहिए। खैरियत। तो वहां होटल पे जाके भी भाई 4 लातें ले आओ। हमने कहा ऐसा ना कोई लातें मारना शुरू कर दे यहां पे। तो नबी के नाम पे मुर्गी के लेग पीस, चेस्ट और बकरों के पुट बहुत शौक से चांपें खाई जाती हैं। तो वहम हो जाता है कि मैं क्या हूं, नेक। इंसान जब किसी दूसरे के मुंह से अपनी तारीफ सुनता है, उसे 100% यकीन भी हो कि ये गलत बोल रहा है, लेकिन इसे ये वहम होने लगता है कि ये सच बोल रहा है। वाकई मैं तो ऐसा हूं। लोगों की तारीफें लोगों के मुंह से सुन के कभी किसी खुशफहमी में मुब्तला ना हो। इंसान अपने ऐबों से गाफिल हो जाता है। हज़रत हकीमुल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला बड़ी ख़ानदानी बात फरमाया करते थे। फरमाते थे कि अगर कोई शख्स मुझसे मिलने के लिए आता है जो मेरा मुरीद ना हो, जो मुझसे इस्लाह ना करवाना चाहता हो, उसमें 99 बुराइयां हो और एक खूबी हो, तो मेरी नजर उसकी एक खूबी की तरफ होती है, 99 बुराइयों की तरफ नहीं होती। जो चाहते हैं कि मुझसे अपनी इस्लाह करवाएं, पहले तो पीरो मुर्शिद बनाया जाता था अपनी बुराइयों को ठीक करवाने के लिए। अब ये चीज मार्केट से क्या हो गई है, शार्ट। आप किसी को समझते हैं ना, किसी से अकीदत है, मिसाल के तौर पर मुझसे अकीदत है, आप आए हजरत जी कोई हमारे अंदर खामी हो बताया करें प्लीज। मैं बताना शुरू कर दूं, एकदम लाल पीला नीला होना शुरू हो जाएगा। आपको किसने कहा कि मैं ऐसा हूं? एकदम गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर के सामने गुस्सा नहीं आता। डॉक्टर कहेगा आपका जिगर सही काम नहीं कर रहा, आपके फेफड़े में मसला, कभी नहीं गुस्सा आएगा। डॉक्टर साहब चेक करें, अच्छी तरह चेक करें, टेस्ट लिख के देने में, आगा खान से टेस्ट करवा लेता हूं। लेकिन रूहानी बीमारियों का सुनते ही क्या आ जाता है, बाप बताएगा अपने बेटे को, बेटा तुम्हारे अंदर ये खामी, तो जवाब देना शुरू कर देगा। अपनी खामियां सुनने का तहम्मुल जिसके अंदर पैदा हो गया तो समझो बस इसकी इस्लाह हो गई है। खामियां तो खत्म कभी भी नहीं होंगी। ये खामी खत्म हो जाए कि अपनी बुराई सुनने का की बर्दाश्त पैदा हो जाए, बस इसका मतलब बंदा ठीक है। भाई खामियां तो कभी भी खत्म नहीं होंगी। वो तो कभी एक खामी खत्म हुई तो दूसरी पैदा हो गई, दूसरी पैदा हुई तो जैसे तहजीब की जरूरत पड़ती है ना, दरख्तों की शाखें निकलती रहती है, कटिंग होती रहती है, तो आपके अंदर भी बुराइयां पैदा होती रहेंगी, कटिंग होती रहेगी। ऐसे बन जाओ कि तहजीब की जरूरत ही ना रहे। ऐसे नहीं बन सकते आप, ऐसा ये हो ही नहीं सकता। जो आदमी कहता है मैं बहुत सही हूं, मेरी कोई गलती ना बताए, या उसको गलती बता रहे हो गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब ये तो ठीक है ही नहीं, ये ठीक ही नहीं है। गुस्सा आने लगता है। और खास तौर पे जब कोई बड़ा समझा रहा हो, बाप औलाद को समझा रहा है, औलाद को गुस्सा आना शुरू हो गया, तो पहले तो इसके तकब्बुर का इलाज कराओ। पहले इसका किसका इलाज होगा? तकब्बुर का, बाद में बाकी चीजें। पहले तो बाप बोले बेटा तू पहले ना ये चीज ठीक कर ले कि तू सुनने का बर्दाश्त की ताकत पैदा कर अपने अंदर। शौहर बीवी को कोई गलती समझा रहे तो भड़कना शुरू हो जाए, वो गलती इतनी बड़ी गलती नहीं है, ये भड़कना। इसी तरह औरत अपने मियाँ को अगर एक कुछ चीज बता रही है कि आप ये थोड़ी सी ये चीज अपने अंदर चेंज कर लें, और एकदम गुस्सा आ जाता है, तो ये जो एकदम गुस्सा आना है ये ज्यादा बड़ा फॉल्ट है उस गलती की निस्बत जो आपके अंदर है, क्योंकि ये फॉल्ट शैतान में था। देखो गलती आदम से भी हुई ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा कि ये दरख्त से नहीं खाना, उन्होंने खा लिया, मिस्टेक हुई ना, तो मिस्टेक तो आदम से भी हो गई। अल्लाह ने कहा गलत किया, उन्होंने कहा अल्लाह माफी चाहता हूँ, गलत हो गया मुझसे, माफ कर दे, खत्म। शैतान से भी गलती हुई। दो ही मखलूक जमीन पे रहती है ना, जिन्नात और इंसान, तो दोनों के बाप से अल्लाह ने गलती होने दी। जिन्नात का बाप शैतान था, इंसानों का बाप आदम से भी हो गई मिस्टेक। अल्लाह ने कहा कि भाई जैसे ही अल्लाह ने लिबास छीना तो समझ गए कि ये सजा मिली है। जैसे ही लिबास छीना ना जन्नत का, समझ गए कि ये क्या मिली है, सजा। तो अब अल्लाह से लड़ नहीं रहे कि अल्लाह पहले बताता तो कि मैं गलत किया, मैं उसको रिवर्स करता, उस मिस्टेक की तलाफी करता, तो सजा पहले दे रहा है, बता बाद में रहे कि गलती हुई है। भाई सजा से अंदाजा हो गया कि हमने क्या किया है, गलत। फौरन आदम और हव्वा दोनों अल्लाह के दरबार में दुआ मांगने लगे, रब्बना ज़लमना अनफुसना, अपनी जान पर हमने जुल्म कर लिया, तूने अगर हमें मुआफ न किया हम तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे। उधर शैतान से गलती हुई,
अल्लाह ने कहा निकल जा मेरे दरबार से। शैतान को सजा मिली, उसको गलती का एहसास नहीं हुआ, वो गुस्सा आ गया भाई उसको। खलकतनी मिन नार व खलकतहू मिन तीन, दलाइल देना शुरू कर रहा है खुदा के सामने। तो बड़ों के सामने ज्यादा दलाइल न दिया करें। बाप डांट रहा है सुन लो भाई, माँ डांट रही है नहीं ज्यादा नहीं बहस करें। उस्ताद अगर कोई बात समझा रहा है आपके अपने शागिर्द को, बहस नहीं करो, सुन लो आराम से तमीज से। अच्छा सर आइंदा ख्याल करें। आज डिबेट जो है ना, डिबेट बहस मुबाहिसा, इसको कॉन्फिडेंस की अलामत समझा जाता है कि बड़ा कॉन्फिडेंट है यार। तो गलती को मान लेना, इससे इंसान का मकाम कम नहीं होता बल्कि बढ़ता, इससे बर्दाश्त पैदा होती है। देखो अल्लाह ने जितने भी दुनिया में कायद पैदा किए हैं उनसे ऐसे काम करवाए हैं कि उनमें बर्दाश्त पैदा हो, बर्दाश्त पैदा हो। तमाम पैगंबरों से बकरियां चरवाई गई हैं। आप सोचो यार, पैगंबर का मकाम देखो और उनसे काम क्या लिया जा रहा है, बकरियों के रेवड़ उनके हवाले किए जा रहे हैं। मूसा कलीमुल्लाह क्या कम मकाम था? मूसा कलीमुल्लाह को तूर पे बुला के अल्लाह हम कलाम हो रहा है, काम क्या लिया जा रहा है? 10 साल बकरियां चराओ है भाई। इतने बड़े पैगंबर, उधर फिरौन से काम क्या लिया जा रहा है? मिस्र की बादशाहत और रोब दबदबा जलाल, क्योंकि अल्लाह ने उसको लीडर नहीं बनाना था, उसको बचपन से हुकूमत मिल गई। चापलूसी करने वाले लोग मिल गए, तारीफें करने वाले लोग मिल गए, हर बात में यस्सर जीसर करने वाले मिल गए बचपन से। मूसा कलीमुल्लाह टेंशनों में जवान हुए, परेशानियों में, मुल्क बदर हो गए। मुल्क बदर होने के बाद बकरियां चरा रहे हैं, क्योंकि बकरी कमजोर है, गुस्सा बहुत आता है, उस पे आप गुस्सा जारी कर नहीं सकते, मार खाएगी मर जाएगी, कुछ बिगाड़ नहीं सकता इंसान। जब नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर पैगंबर ने बकरियां चराई हैं, तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या आपने भी? फरमाया हाँ, मैं भी उजरत पे बकरियां चराया करता था। सैयदुल अंबिया से अल्लाह ने क्या चरवाई हैं? बोलो, बकरियां। इसमें 2 फायदे हैं, एक बर्दाश्त, दूसरी तवाज़ो। बकरियां चराने वाले में तकब्बुर नहीं होता। जिन्होंने लीडर बनना होता है उनके अंदर अगर तकब्बुर है तो वो अपनी फूं फां में ही लगे रहेंगे, वो कौम के किसी काम के नहीं होंगे। समझते नहीं हो बात को? मेरा ख्याल वो फूं फां में लगा रहेगा। तो दिल में उजब खत्म हो जाए, बस बात को समेट रहा हूं, खुद पसंदी, मैं बस हर वक्त आदमी क्या करता रहे? मैं हूं, लोगों से तारीफें सुनता रहे अपनी बैठ। तो इन पे उलमा ने अलग अलग बहस की है। खुद पसंदी कैसे खत्म होती है, हसद कैसे खत्म होती है, कैसे खत्म होता है हसद, और तकब्बुर कैसे खत्म होता है। लेकिन उलमा कहते हैं, क्योंकि ये सूफिया कराम का टॉपिक है ना, तो इसको तसव्वुफ में ज्यादा उठाए कि एक चीज अगर अपने अंदर पैदा कर लो, एक बीमारी से का इलाज कर लो, तो ये सारे अंडे बच्चे खुद ही खत्म हो जाएं। वो है दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल दो, अल्लाह की पैदा कर, बस ये सारे अंडे बच्चे क्या हो जाएंगे। जब आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह को तलाश करने की चाहत, तो किसी की दौलत देखकर आपको जेलसी वैसे ही नहीं होगी, क्योंकि वो आपका महबूब है ही नहीं। जेलसी जब होती है जब महबूबा आपकी और किसी और की गोद में जाके बैठ जाए, किसी और के साथ सेल्फियां ले रही है, डेटें किसी और के साथ मार रही है, तो आप जलोगे ना। लेकिन अगर वो आपकी धुतकारी भी है, महबूबा ही नहीं है, भाड़ में जाए जहां मर्जी जाके बैठे, तकलीफ होगी आपको? भाई दिल के अरमा आंसुओं में उस वक्त बहते हैं जब उनके बच्चे आपको मामू कहते हैं। हर एक के बच्चे आपको मामू कहें उससे आपको तकलीफ नहीं होती। जब उनके बच्चे आपको मामू, जिससे आपकी सेटिंग थी, सेटिंग आपकी थी, शादी उसकी कहीं और हो गई, एक धचका लगा, यार ये क्या हो गया, मेरी नहीं हुई। पहला धचका ये कि मेरी नहीं हुई, रिजेक्ट, इस पे गम होता है, उसके अब्बा ने इनकार कर। फिर जब इत्तला मिलती है कहीं और मंगनी हो गई है, दूसरा धचका लगता है कि नहीं लगता? फिर जिस दिन बारात आती है और दुल्हन रुखसत होके जाती है, एक और धचका लगता है, अब तो निकाह भी हो गया, रुखसती भी हो गई। फिर जब इत्तला मिलती है बच्चा हो गया, कैसा जलेगा कि नहीं जलेगा? और जब बच्चा बड़ा होकर आपको बोलेगा मामू है भाई, एक कम्बल, 7 गैरों के मेरी कब्र पे आते क्यों हो, तुम जिलाते नहीं मुझको तो जलाते क्यों? जिलाने का मतलब जिंदगी देना। शायर जो है ना, महबूबा के गम में मर गया, कब्र में चला गया, महबूबा कब्र पे जियारत के लिए आ रही है, आई भी अपने भाई के साथ। तो वो कहता है कम्बख्त तू मुझे जिंदगी नहीं दे सकती, जिला नहीं सकती, तो किसी और के साथ आके तपा क्यों रही है मुझे तू? यानी कब्र पे तो कम से कम अकेले आ जाना मिलने के लिए, कब्र पे भी भाई के साथ नहीं, या मेरे अपने आशिक के साथ आ रही है जिसमें मैं जल रहा हूं। यानी तेरी सेटिंग कहीं और हो गई थी, तो उस बंदे के साथ आ रही है मेरी कब्र पे। 7 गैरों के मेरी कब्र पे आते क्यों हो, तुम जिलाते नहीं मुझको तो जलाते क्यों हो? तो जब जलेगा ना, जब महबूबा आएगी विलन के साथ इसकी कब्र पे, क्या ख्याल है, फिर जलेगा ही। तो जब वो आपकी महबूबा ही नहीं है मेरे भाई, तो फिर किसी के साथ बैठे आपको उससे तकलीफ नहीं, आपके रिजेक्टेड है, वो पसंद नहीं किया आपने उसको। तो दुनिया अगर रिजेक्टेड माल बन जाए, आपका दिल से निकल गई मोहब्बत गाड़ियों की, बंगलों की, दौलत की, और अल्लाह की मोहब्बत आ गई उसकी जगह, तो फिर ये दौलत किसी के पास देखकर आपको जेलसी, बोलो, हसद ही नहीं हो, पैदा ही नहीं हो। हसद के जो कीड़े मकोड़े हैं, ये अल्लाह की मोहब्बत ऐसा स्प्रे है कि ये हसद के जरासीम को निगल जाए।
आपके लिए कि ये कोई बड़ी चीज है ही नहीं, और उजब खुद पसंदी भी खत्म हो जाएगी। इसलिए कि इंसान को जिससे मोहब्बत होती है वो चाहता है मुझे हर कीमत पे महबूब चाहिए। तो महबूब अगर तारीफ करेगा तो खुश होगा, महबूब के अलावा लोगों की तारीफों को वो लिफ्ट नहीं, इसकी नजर में इसकी वैल्यू नहीं रहती। वक्त हो गया है काफी ज्यादा, वरना इस पे मैं हर चीज पे मिसालें दे के बात समझाता। खुलासा यही निकला कि अल्लाह की मोहब्बत पैदा कर ली जाए, और वो जब तक नहीं होगी जब तक दुनिया की निकलेगी नहीं। ये दोनों मोहब्बतें एक दिल में जमा हो नहीं सकती, और दुनिया की जब निकलेगी उसका एक फार्मूला है, एक तरीका है। हर वक्त ये दिमाग में मुसल्लत करें कि ये मुसाफिर खाना है, रहने की जगह नहीं। कब्रिस्तान जाया करें ना, हदीस में आते, जाके देखा करो ये कैसे पड़े हुए। जब जाए ना किसी शॉपिंग मॉल में, ओ जबरदस्त मालदार लोग आए हुए हैं शॉपिंग करने के लिए, गरीब को बड़ी हसरत होती है यार, एक ये लग्जरी लाइफ स्टाइल है, एक हमारा झोंपड़ा है। तो यार शॉपिंग मॉल से निकल के सीधा जाओ कब्रिस्तान। ये सारे शॉपिंग मॉल वाले कहाँ जाएंगे? लेटे हुए होंगे कब्रों के, बड़े बड़े थे। इसमें आप डिफेंस के कब्रिस्तान चले जाओ, अगर आपको रंगी टाउन का अच्छा नहीं लग रहा, डिफेंस के कब्रिस्तान जाओ, क्लिफ्टन के कब्रिस्तान जाओ, आपको लगेगा भाई औरंगी टाउन के कब्रिस्तान में और डिफेंस के कब्रिस्तान में ऊपर से तो फर्क है, अंदर से कोई फर्क। ऊपर तो होगा शायद कोई तख्तियां वख्तियां लगी हुई होंगी, तो अंदर से सब जितने कीड़े मच्छर कॉलोनी वाले की कब्र पे होते हैं उतने ही कीड़े डिफेंस के अंदर जो लेटा हुआ है उसकी लाश पे भी उतने ही। मलीर कैंट डिफेंस और अल्लाह भला करे क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, कब्रिस्तान अंदर से सबके एक जैसे। खत्म 2 दिनों की कहानी है यार, गुजर गई गुजरान, क्या झोपड़ी क्या मैदान, खत्म होने वाली दुनिया है। क्या करने से दिल लगा। ला उहिब्बुल आफिलीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब देखा ना सूरज को, सितारे को देखा, तो कहा कि शायद ये मेरा माबूद है। जब वो गायब हो गया तो फरमाया ला उहिब्बुल आफिलीन, मैं फना होने वालों से मोहब्बत नहीं कर। और अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है जिक्रुल्लाह की कसरत से। जब इंसान इबादत की कसरत करता है तो दिल किसकी तरफ माइल होना शुरू हो जाता है? अल्लाह की। और अल्लाह के लिए कुर्बानियां देने से। कुर्बानी का मतलब अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ जब अल्लाह के लिए चलेंगे तो दिल अल्लाह की मोहब्बत उसमें पैदा होना शुरू हो जाए। तो इसका सबसे बड़ा फायदा दुनिया में होता है। दुनिया में जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जो फौरन फायदा मिलता है वो सुकून कल्ब, इत्मीनान, ऐसे मजे की जिंदगी, खुशी राहत वाली जिंदगी है। ऐसा कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। वो किसी ने एक वीडियो शेयर की कि यूरोप में किसी कंट्री में कोई खुदकुशी के लिए जा रहा है, तो एकदम किसी ने बचा लिया ना उसको, कुर्बानी दी बस ड्राइवर। तो लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे, देखो वहां के लोग कितने अच्छे होते हैं, बस ड्राइवर ने बस रोक के जाके पकड़ के खुदकुशी से रोका है। वाकई बड़ा अच्छा काम किया, अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन ये नहीं देख रहे कि खामखा में खुदकुशी कर क्यों रहा है। उस मुआशरे के पॉजिटिव पहलू को तो दिखाया जा रहा है कि अगर हमारे यहाँ कोई कर रहा होता तो बस ड्राइवर नहीं रोकता, बल्कि ऐन मुमकिन है बस की वजह से खुदकुशी कर रही। कोई 4K में बैठ जाए ना कराची में, जब तक वो बस के अंदर है उसका दिल करेगा मैं खुदकुशी कर लूं, खिड़की से छलांग लगा। वो तो शुक्र है उतरने के बाद फिर वो सुकून मिलता है, तो खुदकुशी के ख्यालात खत्म। 4K यहाँ खड़ी हुई थी न्यू कराची, चला ही नहीं रहा था, भरे जा रहा है, हिल ही नहीं रहा, बड़ी बस है। तो लोगों ने पीछे ऐसे ऐसे बातें शुरू कर दी, कोई कह रहा है तुझे इसको नींबू चटाओ, नींबू, फिर ये हिलेगा। ड्राइवर ना ऐसे लगता है पी पा के बैठ गया आराम से, बस उसे कोई गम नहीं होता पीछे किस पे क्या गुजर रही। तो हमारे यहाँ तो यानी वो जो बस ड्राइवर ने उस खातून को या मर्द को जो भी था उसको खुदकुशी से बचा लिया, बड़ा अच्छा काम किया। इंसानियत को बचाना तो बहुत बड़ी इबादत है, मौत से बचाना तो उस मुआशरे का एक पॉजिटिव पहलू है। लेकिन एक बहुत बड़ा नेगेटिव भी है कि जहाँ इतने पॉजिटिव लोग रहते हों जो अपनी जान पे खेल के दूसरों को बचा रहे हों, वहां इतने नेगेटिव पैदा कैसे हो गए जो खुदकुशी करना चाहते? नहीं आ रही बात समझ। और जहां हम जैसे इतने नेगेटिव लोग रहते हों उसके बावजूद भी इतने लोग खुदकुशी नहीं कर रहे, तो कोई खूबी है ना यहाँ पे। वो खूबी है कि यहाँ अल्लाह है जो तसल्लियां देता है, बेरोजगारों को भी तसल्ली देता है। रिस्क किसके हाथ में है? मेरे हाथ में। हर साल इम्तिहान में फेल होने वालों को भी तसल्ली देता है कि देखो कितने लोग जो चोर थे और क्या बन गए वो पाकिस्तान में, कितने लोग कुछ भी नहीं आता था कहां पहुंचे हुए हैं। तुम तो फेल हो गए ना मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर बन के क्या कर लेते तुम। खैर ये तो एक मैं मजाक कर रहा हूँ। हकीकत में वो एक है ना कि एक आदमी का बच्चे का तारुफ करवा रहा था, ये डॉक्टर है, ये फला है, ये इंजीनियर है, यूं है। तो लोगों ने कहा कि और ये क्या है? इसने कहा ये चोर है। उसने इसको घर में रखा हुआ क्यों? कह रहे कमा के यही लेकर आता है, बाकी सारे कुछ भी नहीं करते। तो अल्लाह की तरफ से तसल्लियां मिलती हैं गुर्बत में, महंगाई में, बीमारियों में। कल एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई पंजाब में, मैं लाहौर का सफर था ना 2 दिन के लिए, तो एक बड़े बूढ़े से मुलाकात हुई। आर्मी के कोई बड़े ऑफिसर थे, सलाम दुआ थी उनसे, तो वो अपने बूढ़े वालिद की बड़ी खिदमत कर रहे थे। हम जब गए तो उन्होंने अपने वालिद साहब से भी मिलवाया। कितना अच्छा लगता है कि इंसान अपने बूढ़े बाप से भी सबको मिलवा, ये इसकी अलामत होती है अपने बाप को इज्जत। हालांकि मेरे उनके वालिद से कोई ना सलाम दुआ ना कुछ भी, लेकिन जो भी उनके पास जाएगा वो सबसे पहले किससे मिलवाएंगे? बेड पे पड़े हुए बूढ़े आदमी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, देखो जितनी इज्जत ये दे सकते हैं उतनी इज्जत दे। तो ना ओल्ड हाउस में जमा कराया अब्बा को, वहीं घर में खिदमत हो रही है। मैं गया तो वो बूढ़ा बेचारा क्या कह रहा है, बस दुआ करो मेरी मगफिरत हो, बिस्तरे मर्ग पे हूँ, मौत के लिए तैयार हूँ, कोई गम नहीं है एक गम के सिवा, वो क्या है? आखिरत में बख्शिश। बस इतना अच्छा लगा मुझे कि देखो मुसलमान का खात्मा कितना अच्छा होता है। दुनियादार आदमी का खात्मा अच्छा नहीं होता। वो क्या यार मैं मर क्यों रहा हूं,
मैं क्यों मराऊं? मुफ्ती साहब कुछ डॉक्टर लाओ, कोई टीका लगाए, मैं बच जाऊं। मुसलमान को गम नहीं होता मौत जिंदगी का, इतना टेंशन नहीं है उसको। टेंशन ये है कि आखिरत में बख्शिश हो जाए। और हदीस में आता है, नबी ने फरमाया, जिसको मौत के वक्त अल्लाह से उम्मीद भी हो और अपने गुनाहों का खौफ भी हो, तो इसका मतलब अल्लाह उसको माफ करना चाहता है और उसकी बख्शिश चाहता है। ये कंडीशन बहुत अच्छी है कि अपने गुनाहों से निदामत भी हो आखिरी वक्त में, और कुछ अल्लाह से उम्मीदें भी हों कि भाई हमारे अमाल तो नहीं है, शायद अल्लाह बख्श दे, रहमत कर दे। तो ये तसल्लियां हमें अल्लाह की वजह से मिलती हैं। जिसका जितना गहरा अल्लाह से ताल्लुक होता है उतना टेंशन लेस होता है, और जो अल्लाह से जितना दूर होगा तो ठीक है, खुदकुशी करने वालों को बचाएगा तो इंसानियत के नाते, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, कल खुद ही उसी पुल पे खड़ा हो और कोई दूसरा इसको बचा रहा हो। अल्लाह ताला हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा फरमाए और हमारे दिलों के क़िबलों को अल्लाह दुरुस्त फरमाए। सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आपकी मस्जिद का इस्तिंजा खाना जुम्मा के दिन सिर्फ एक खुला हुआ है, बाकी बंद और ख़राब हैं। ये इंतज़ामिया का हेडेक है भाई। इंतज़ामिया को बताएं भाई, एक वॉशरूम तो नहीं होना चाहिए, वॉशरूम तो ज़्यादा होने चाहिए। एक खातून कहती हैं कि पर्दा सिर्फ नज़र का होता है, कपड़े नहीं, सोच बदलनी चाहिए। और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम लोग इसी चक्कर में पड़े हुए हैं कि औरत ना महरम से बात ना करे, चेहरा छुपाए। ये नारा लिबरल लोगों की तरफ से लगाया जाता है। लिबरल लोगों की नज़र में दुनिया के हर मसले का इलाज तरक्की है। पेट भरा हो, तोंदे भरी हुई हो, पैसा हो, मुआशी तरक्की हो, बस हया, तमीज़, तहजीब उनका टॉपिक है ही नहीं। अब आप डॉक्टर के पास गए, आप पेशेंट हैं, डॉक्टर से पूछ रहे, डॉक्टर साहब, कोई खातून अगर डॉक्टर साहब के पास जाए अपने गुर्दे चेक कराने, लंग्स चेक कराने, शुगर चेक कराने, डॉक्टर उनको क्या बताएगा? भाई ये दवा खाओ, इन चीज़ों से परहेज करो। वो अगर डॉक्टर से कहे, डॉक्टर साहब मैं स्काफ ले लूं कि नहीं लूं, डॉक्टर कहेगा भाई ये मेरा हेडेक, इसका गुर्दे की पथरी का स्काफ से कोई ताल्लुक नहीं है। समझ रहे हो ना? तो दुनिया तरक्की कर रही है, चांद पे जा रही है, मरीख पे जाने की बातें हो रही हैं। उनके सामने आखिरत है ही नहीं कि खुदा भी है, कुछ उसके भी तकाजे हैं, उसको खुश करना है। ये चांद जिस पे आप गए हो, ये भी किसने बनाया है? खुदा ने बनाया है। और वो जब चाहे 2 मिनट में तुम्हें बर्बाद कर सकता है। ये सारी तरक्कियां चंद सेकंड में ढेर हो जाएंगी अगर अल्लाह चाहे। तो जिनका ये अकीदा है कि इस कायनात को बनाने वाला कोई और है, उसको भी हमें खुश रखना है। पेट भरा हुआ दुनिया का हर मसले का हल नहीं है, मुआशी तरक्की दुनिया के हर मसले का हल नहीं है। खुदा को भी राजी करना है। मौत के बाद की जिंदगी है, तो जो मौत के बाद की जिंदगी के कायल हैं वो हया और शर्म के भी कायल हैं, क्योंकि अल्लाह बेहयाई को पसंद नहीं करता। ये अल्लाह का मसला है, बेहयाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये हमारे और आपके मसाइल नहीं है, ये अल्लाह का मसला है। अल्लाह जिना को पसंद नहीं करता और जिना की तरफ जाने के तमाम दरवाजों को बंद करता है। इसीलिए अल्लाह ने औरत को हिजाब का हुक्म दिया, पर्दे का हुक्म दिया। जिन मुआशरों में पर्दा नहीं है वहां जिना आम है। लोग यूरोप की मिसालें देते हैं तो वहां तो जिना इतना ज्यादा है कि 40 साल की उम्र में जब कोई जाके शादी करता है तो इससे पहले हजारों दफा बदकारियां और जिना कर चुका होता है वो। तो उन्होंने तो मुआशरे में इसको एक्सेप्ट कर लिया, भाई अगर कर लिया है, ये लड़का है, ये लड़की है, बगैर निकाह के हो गया तो क्या है। उनके यहाँ तो ये मसला ही नहीं है, तो वो अल्लाह उनसे खुद ही निमट लेगा, आखिरत में निमटेगा अल्लाह ताला। तो जिनका आखिरत पर यकीन है, ये उनके मसाइल हैं, तो उनको हिजाब भी लेना पड़ेगा, पर्दा भी करना पड़ेगा। बल्कि इस्लाम तो देवर से भी पर्दे का हुक्म देता है, बहनोई से भी पर्दे का हुक्म देता है। तो ये सारी टेंशनें उन लोगों के लिए हैं जो मौत के बाद की जिंदगी के कायल हैं। अगर आप मरने के बाद की जिंदगी के कायल नहीं है तो भाई जितने लिबास का तकल्लुफ किया हुआ है वो भी छोड़ दें आप, इसकी भी बिल्कुल जरूरत नहीं। खाम खामे बिला वजह एक चड्डी बनियान में भी क्यों घूम रहे हो आप? क्या हो जाता है? आप कह सकते हो बुरा लगता है, जब सब करेंगे तो बुरा नहीं लगे, लिबास लेस हो जाओ, तो इसलिए जरूरत ही नहीं। अच्छा भाई, घरेलू झगड़े की वजह से मेरे शौहर ने मुझे एक साथ 3 मरतबा तलाक दे दी। तलाक के 10 से 11 महीने बाद मैंने अपने साबिका शौहर के साथ दोबारा निकाह करने का सोचा। अच्छा भाई, इद्दत के दौरान मैंने अपने साबिका शौहर के साथ निकाह किया, किसी दूसरे मर्द से इन्होंने निकाह किया और फिर उससे तलाक ली और उसकी इद्दत पूरी हुए बगैर साबिका शौहर से निकाह कर लिया, तो ये जायज नहीं है। इद्दत के दौरान निकाह नहीं होता। किसी दूसरे मर्द से निकाह करें, वो उनसे रिलेशन भी कायम करे, उसी के साथ जिंदगी गुजारें। अगर वो नहीं रखता, छोड़ देता है, बेशक इसलिए छोड़ दे कि चलो पहले शौहर से आपने निकाह करना है, तो किसी भी नियत से छोड़ दे, पहले से एग्रीमेंट ना हो छोड़ने का। तो अगर वो छोड़ देता है तो फिर ये नए सिरे से इद्दत गुजारेंगी। इद्दत के बाद 3 मेंसेस आने के बाद जहां चाहे निकाह करें, पुराने वाले से करें या किसी और से करें, तो वो, लेकिन इद्दत के दौरान नहीं निकाह होता। मुफ्ती साहब, नमाज पढ़ने में सुस्ती होती है, एक दिन पढ़ ली, दूसरे दिन छूट जाती है, कोई ऐसा तरीका बता दें। जब भी नमाज छूटे कोई जुर्माना लगाएं अपने ऊपर। फजर छूटे तो नाश्ता गोल, जिस दिन फजर की जमात गई नाश्ता गया, तो सजा नहीं देंगे ना तो बात बनेगी। एक शख्स ने किसी औरत से बदकारी की और हमल ठहरने के बाद 7 माह बाद उसी से निकाह कर लिया। नहीं, वो बच्चा हलाल नहीं होगा, जब पैदा होगा तो जाहिर है, तो वो तो यानी 2-3 महीने बाद बच्चा पैदा हो जाएगा, तो हमल की कम से कम मुद्दत तो 6 महीने होती है। ये हलाल बच्चा नहीं कहलाएगा। इस बच्चे का ना बाप से नसब साबित होगा, ना ID कार्ड में बाप का नाम डाल सकते हैं, ना नादरा में, ना इसको विरासत
विरासत मिलेगी बाप से, इसके सारे हुकूक माँ से मुताल्लिक होंगे। समझते हैं, इस्लाम में निकाह से नसब पैदा होता है, जिना से नसब, रिश्ते जिना से इस्लाम मानता ही नहीं। तो जानी का जो अब यूरोप में ऐसा हो रहा है, लोग मसाइल पूछते हैं, अब चूंकि वहाँ बहुत से मुसलमान बिगड़ गए हैं, बहुत से सही भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से बिगड़ भी गए हैं, तो गर्लफ्रेंड से बच्चा पैदा हो जाता है, फिर उसी गर्लफ्रेंड से निकाह भी कर लेते हैं, उसी बच्चे को में वल्दियत का अपना नाम डाल देते हैं। तो इस्लाम आपको इसकी इजाजत नहीं देता। जानी हराम पानी से पैदा होने वाले बच्चे में को अपना बाप, अपना बेटा नहीं कह सकता, ना उसको विरासत मिलेगी। तो ये बहुत अहम मसला है। आजकल ये गोरों को देख देख के हमारे यहाँ भी आम होता जा रहा है। गर्लफ्रेंड से जो बच्चा पैदा होता है, जो जिना करने वाला है उस लड़की से, वो उस बच्चे का बाप नहीं होता। समझते हो, बच्चे का बाप नहीं होता। गधे के यहाँ जो बच्चा पैदा होता है, गधा उसका बाप होता है, क्योंकि गधी से शादी के बगैर पैदा हुआ है ना। तो जैसे गधे का बाप नहीं होता, क्यों? इसलिए कि निकाह नहीं हुआ है। तो जहां भी निकाह नहीं होगा तो वो बाप भी गधा है, और उसको भी शरीयत में कहीं भी डॉक्यूमेंट में अपना बाप शो करने की इजाजत नहीं, क्योंकि उसने काम, बच्चे का तो बेचारे का कसूर नहीं है, उसको तो हम बुरा नहीं कह सकते, लेकिन कसूर बाप का तो है ना, कि उसने क्यों बगैर निकाह के नस्ल पैदा की है। तो इसलिए शरीयत में कहीं डॉक्यूमेंट में उसको बाप की जगह नहीं शो कर सकते, ना उसका विरासत में हिस्सा है। वो सारे हुकूक उसको माँ से मिलेंगे। हजरत ईसा के बाद जो जमाना गुजरा है, इसमें कोई नबी अगर नहीं आया तो इस वक्त जो लोग मौजूद थे वो जन्नत में जाएंगे या दोज़ख। जो बनी इसराइल के लोग थे उन पर तो पाबंद थे कि वो हजरत ईसा पे ईमान लेकर आए। जो ईसा पे ईमान नहीं लाए वो जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने नबी का इनकार किया जो नबी अल्लाह ने बनी इसराइल में भेजे। और उनके अलावा जो दुनिया में कौमें गुजरी हैं, उनसे तौहीद के बारे में सवाल होगा, पैगंबरों के बारे में सवाल नहीं होगा। हजरत ईसा के बारे में और तौहीद के बारे में होगा कि एक खुदा को माना कि नहीं माना। जो शिर्क पे मरे वो तो जहन्नम में जाएंगे, जो शिर्क पे नहीं मरे तो वो जहन्नम में नहीं जाएंगे। मुफ्ती साहब, क़यामत के दिन मुर्दे कब्रों से किस तरह निकलेंगे और कहाँ दौड़ेंगे? मैदान हशर की तरफ दौड़ेंगे। एक रिवायत में आता है जैसे हम घास पे बैठे होते हैं ना, जब उठते हैं तो एक एक तिनका कैसे उठता है घास का, ऐसे मुर्दे कब्रों से उखड़ना शुरू हो। फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, अचानक निकलेंगे, अचानक। ये काम आनन फानन होगा। अल्लाह इस अमल को ना रिवर्स कर देगा। जहां जहां जिसके अज्जा होंगे जमा करके अल्लाह इंसान बनाएंगे उसको। अब मैदान हशर कहाँ लगेगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। बाज़ हज़रात कहते हैं अरफात का मैदान उसका मरकज होगा, बहरहाल ये अल्लाह जानता है। अच्छा भाई, मुफ्ती साहब तौहीद और शिर्क पर तफसीलन बयान करें। आपके तौहीद के बयान से लोग शिर्क व बिदअत से दूर हो रहे हैं। अच्छी बात है। मुफ्ती साहब, हक महर की शरई हैसियत क्या है? बीवी को कब देना होता है? क्या माफ भी करा सकते हैं? हक महर रखना लाजमी है। निकाह तो इसके बगैर भी हो जाएगा, मगर महर फिर भी शौहर पे वाजिब होगा। हाँ, वाजिब होने के बाद बीवी माफ कर दे तो उसकी मर्जी है, लेकिन दिल की खुशी से माफ करे, दबाव में आके माफ ना करे। पूरा महर माफ कर दे, आधा माफ कर दे, उसकी मर्जी। देना कब वाजिब है? जब बीवी मांगे। ना मांगे सारी जिंदगी तो ना दे, मांग ले तो उसी वक्त दे दें। बेहतर तो ये बगैर मांगे दे दें। क्या ख्याल? अब महर इतना ज्यादा होता है, आदमी को पता है मैं ही गिरवी बैंक में रख के इतना कर्जा निकल सकता है। मैंने गांव देहातों में बहुत ज्यादा महर होता है। मुफ्ती साहब, क्या किस्तों पर घर की तामीराती काम करवा सकते हैं? क्यों नहीं करवा सकते भाई? वो सूदी किस्तें नहीं होनी चाहिए। एक खातून कहती है कि पर्दा ये हो चुका है। मुफ्ती साहब, मेरा एक दोस्त है, मैं इसे मना करता हूँ कि बदनजरी नहीं किया करो, तो कहता है कि सभी ही मुझसे कहते हैं कि रख नीची निगाह अपनी, कोई इनसे नहीं कहता ना निकलो यूं आया होकर। अच्छा, शेर पढ़ रहा है, कह रहे सभी मुझसे कहते हैं कि रख नीचे निगाह अपनी, कोई इनसे नहीं कहता कि ना निकलो यूं आया होकर। तो उनसे भी हम कहते हैं, औरतों से भी, कि आप भी बेपर्दा होके ना निकलें। मर्दों से भी कहा जाता है कि अपने नज़र पे कंट्रोल करें। मुफ्ती साहब, क्या फौज में सिपाही भर्ती होना जायज़ है? क्योंकि इनको अपने ही मुसलमान भाइयों के खिलाफ लड़वाया जाता है। जैसे कि फाटा में कई मस्जिदों को शहीद किया गया और कबाइलियों का कत्ल किया गया, और लाल मस्जिद जैसे वाक़यात। फौजियों को अपने मुसलमान भाइयों को कत्ल करना तो जायज़ नहीं है, लेकिन एक काम देख के ये कहना कि फ़ौज में भर्ती होना ही जायज़ नहीं है, ये भी गलत है। अगर फौज में अच्छे लोग भर्ती होना ही बंद करेंगे तो खराब लोगों का फौज में कब्जा हो जाएगा। दूसरी बात, कहीं फौज ऑपरेशन कर रही हो तो उसके बारे में पहले पूरी मालूमात भी लेनी चाहिए कि आप तक जो नॉलेज पहुंची है वो नॉलेज सही है भी या नहीं है। तो कुछ काम तो यकीनन गलत हुए हैं माजी में, उनको हम कभी नहीं सही कह सकते। तो उनके कोई भी सही कह के अपने लिए जहन्नम नहीं खरीद सकता। लेकिन बास चीजें नहीं हुई, वो फौज के खाते में भी डाली गई हैं। तो प्रोपेगेंडा भी हुआ है, कुछ सही, कुछ इल्जामात सही भी हैं। लेकिन बात यह है कि इसका हल ये नहीं है कि फौज से किनारा कशी इख्तियार करें। मुल्क में फौज तो रहेगी, कोई कंट्री बगैर आर्मी के नहीं होता। तो उसका हल ये कि अच्छे लोग फौज में जाएं ताकि अच्छे फैसले हों। लोग कहते हैं कि ये मुल्क दुश्मन लोग फौज में भर्ती हो रहे हैं और यूं हो रहा है, तो ये रोना तो पीटते रहते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि अच्छे लोगों को जाना चाहिए। तो अगर हम ये कहेंगे आर्मी में ना जाओ, फौज में ना जाओ, तो इसका मतलब आप तो अपने हाथ पांव कटवा रहे हो। तो मुल्क आपका है तो फौज भी किसकी है? आपकी है। तो आपकी ही की होनी चाहिए। जब ये आपकी जब ही होगी जब आप जाओगे इसके अंदर। समझते हो कि नहीं समझते? धड़ाधड़ भर्ती हो फौज। अल्लाह जज़ाए खैर दे जामिअतुर रशीद को, उनकी मेहनतों से, कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह दर्जनों उलमा फौज में कमीशन ऑफिसर भर्ती हुए हैं। 30-32 तो जामिअतुर रशीद के तलबा हैं।
जो फौज में कमीशन ऑफिसर भर्ती हुए हैं। तो ये जामियातुर रशीद का भी अच्छा इक़दाम है और इससे फौज का भी पता चलता है कि फौज बुनियादी तौर पर इस्लाम दुश्मन नहीं है। अगर होती तो इतने उलमा को कमीशन ऑफिसर थोड़ी भर्ती किया जाता। हाँ, बुरे लोग आ जाते हैं, हर जगह आते हैं, तो फौज में भी आते हैं। तो जब अच्छे जाएंगे तो खैर गालिब हो जाएगी इंशाअल्लाह। तबलीग वालों से एक दिन मैंने कहा यार तुम लोग ये कर रहे हैं, बाज तबलीगी ऐसे होते हैं। उन्होंने कहा आप आ जाओ तबलीग में, ठीक है ना, आप वक्त लगाओ। तो ये चीजें आप अगर समझ रहे हो कुछ गलत हो रहा है तो उलमा जाए ना। तो मेरे पास इसका कोई जवाब था। बात यही है कि भाई अगर आप ये समझते हो कि यूं गलत हो रहा है तो फिर सही आप चले जाओ, आप सही कर दो उसको। जो ना खुद जा रहा है और ना सही करने की कोशिश कर रहा है तो फिर बातें बना रहा है, तो बातें बनाने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं। इस्लाह करना मुश्किल काम है और बातें करना बहुत आसान काम। बातें करते रहो, बैठ के नेगेटिविटी फैलाते रहो। बांग्लादेश के अंदर कुरान की बेहुरमती की गई, वहां के मुसलमानों ने हिंदुओं के बुत तोड़े। आपके जेल में क्या लिखा है, जाना हुआ या नहीं, समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं। क्या लिखा है आपके जेल में, आपके ख्याल में बिल्कुल नाजायज हुआ। कौन जायज कह सकता है भाई इसको। मेरे भाई की अनकरीब शादी है, लड़की वालों की तरफ से जो बारात होती है इसमें मखलूत माहौल नाच गाने में। मैंने वालिदैन के जरिए इनको पैगाम दिया कि मैं शिरकत नहीं करूंगा, लेकिन वो राजी नहीं। अब क्या करें, जबकि भाई वालिदैन के नाराज होने का भी खतरा है। भाई वालिदैन को चाहिए कि जैसे आपका भाई और वालिदैन से रिश्ता है तो भाई और वालिदैन का आपसे भी रिश्ता है। तो आप रिश्तेदारी जोड़ने के लिए गुनाह में शिरकत करें, ये जायज नहीं है। उनको चाहिए रिश्तेदारी जोड़ने के लिए गुनाह का बाइकआउट। अल्लाह के लिए नहीं कर रहे तो अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए कर लें कि यार मेरा भाई नहीं आएगा शादी में, तो इसलिए मैं मखलूत माहौल और गाना बजाना नहीं चाहता। हमारे यहाँ सादगी से शादी होगी ताकि मेरा भाई भी उस शादी में। अगर वो ये काम नहीं करते तो फिर मखलूक को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज नहीं किया जाता। मैंने इससे पहले एक पर्ची भेजी थी लेकिन आपका बयान नशर नहीं हुआ। मेरे वालिदैन दोनों फौत हो चुके हैं, हम 3 बहनें और 4 भाई। हम 4 भाइयों से अपना अपना हिस्सा ले सकते हैं क्योंकि हम बहनें भाइयों से खुश नहीं है। ये बहनों ने लिखा है कि हम अपने भाइयों से विरासत का हिस्सा लेना चाहते हैं क्योंकि हम पठान लोग हैं। आप तो गन पॉइंट पे लो अपना हिस्सा, बंदूक लेके जाओ, भाई से बोलो हिस्सा दे, बोले ये कौन सा तरीका, बोले हम पठान है, हमारा यही स्टाइल, ठीक है ना। तो आप तो जबरदस्ती लो भाई, तो ले हिस्सा, वो भाइयों से खुश हो तो भी ले। ये सिर्फ पठानों की बात नहीं है, हर कौम में बहनों को हिस्सा दिया ही नहीं जाता। मैं तो गया हूँ ना, पंजाब के देहातों में गया हूँ, वहां भी पी जाते हैं, कराची में भी बहुत सी जगहों पे पी जाते हैं। तो ये कौम, हर कौम में ये बीमारी है क्योंकि बहन कमजोर होती है और देते हुए जान निकल रही होती है आदमी, और पता ही है ना मेरे खिलाफ केस करेगी, खुद ही बदनाम होगी कि भाई को अदालत में ला रही है। और अक्सर घर में रहने वाली औरतों को अदालतों का, वकीलों का पता भी नहीं होता। उनको तो ये नहीं पता कि भाई पिज्जा कैसे मंगवाने ऑनलाइन हमने, तो वो वकील कैसे मंगवाएगी बेचारी, ठीक है ना। उसको ये नहीं पता होता कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे की जाती है। तो घरेलू लड़कियां होती हैं तो उनको वकील का, अदालत का क्या पता। तो अल्लाह देख रहा है सब कुछ, वो क़यामत के दिन इंतकाम लेगा। अल्लाह ने कहा है कि हर एक का हिस्सा बयान किया। अल्लाह ने बता दिया कुरान में, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, बहन का आधा भाई का दुगना। तो बहन का वो आधा देना पड़ेगा आपको, तो इसलिए मांगे बगैर दिया करो। और अगर नहीं दे रहे तो बहन ले सकती है, बिल्कुल अदालत भी जा सकती है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। इसमें अगर भाई ये कहता है ना कि रिश्ते को खराब कर रही हो तो भाई को गुनाह मिलेगा कि तू विरासत ना दे के रिश्ता खराब कर रहा है। भाई वो विरासत मांग के रिश्तेदारी नहीं तोड़ रही, तुम ना, जो जुल्म कर रहा होता है उसकी तरफ निस्बत की जाती है बुराई की। आप किसी से अपना हक मांग रहे हैं, दोस्त है, यार मेरे तूने 1 लाख रुपए कर्जा लिया था वापस कर, वो कह रहा है तुम्हें दोस्ती का ख्याल नहीं है। और तू मेरे पैसे पी गया, तुझे दोस्ती का ख्याल नहीं है, मैं मांग रहा हूँ तो दोस्ती के ख्याल के ताने दे रहा है। उल्टा चल रहा है ना मामला। मैं अक्सर कहता हूँ ना, अक्सर औरतें कहती हैं आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर। बास खवातीन ये कहती हैं कि ये घर किसके नाम कर दें, मेरे नाम। आप कहते हो भाई अच्छा भला मेरे नाम है, तुम भी रहो इसमें, मैं तुम्हें निकाल थोड़ी रहा हूं। तो कहती हैं आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है क्या, आप मुझ पे इत्मीनान नहीं है, एतमाद नहीं है। तो बेचारा मर्द डर जाता है, यार मोहब्बत तो है, इत्मीनान भी है, एतमाद भी है, कोई भाग नहीं रही, चलो मैं तुम्हारे नाम। तो जब बेगम ये कहा करे ये घर मेरे नाम कर दें और जवाब में कहे आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है, तो आपको बहुत मोहब्बत है और तुम्हें भी मोहब्बत है, लिहाजा पहले तुम्हें जो अब्बा से मिलने वाला है ना वो पहले से वसीयत मेरे नाम लिख। चूंकि मुझे अपने मियाँ से बहुत मोहब्बत है, लिहाजा मुझे जो अपने अब्बा से वो फलां प्लॉट मिला है वो आज से किसके नाम, क्या ख्याल है भाई मेरे। तो मोहब्बत में जो पहले दावा करता है ना उसका हक है कि पहले वो मोहब्बत को साबित करो। तो जो आई लव यू पहले बोलेगा वो फंसेगा, हकीकत है। और जब आई लव यू बोला जाता है तो कुछ लिया नहीं जाता, दिया जाता। जो बोलेगा तो बेगम कहती है मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें। आप उसको मैंने मान लिया कि तुम्हें मुझसे बहुत मोहब्बत है, मैं तुम्हें झूठा नहीं समझता, कसम उठाने की भी जरूरत नहीं है, तुमने बिल्कुल सच कहा है और इसे साबित करने के लिए अपना प्लॉट मेरे नाम, ये अपना जेवर, ये मुझे अजीब सेटअप चल रहा है यार। और अब तो क़यामत करीब है ना, उल्टे हो रहे हैं मामलात। तो ऐसे केसेस आ रहे हैं, बीवी कमा रही है, प्रॉपर्टी भी बीवी की, मियां घर दामाद पल रहा है बेगम के खर्चों पे। अब तो सेटअप ये चल रहा है मार्केट में। कभी कभार तो पहले भी होता था लेकिन अब ज्यादातर यही शुरू हो गया है। अब मियाँ ये कहा करेगा बेगम से कि अपनी प्लॉट मेरे नाम से खरीदो, उल्टा चलेगा माम। मैं एक तालिब इल्म हूँ और लंबे अरसे से भाई ये हया के खिलाफ मसाइल ऐसे ना पूछा करें भाई। इस बीमारी का इलाज ये है कि आप जब भी बीमार ये हुआ करे रोजे रखा करें, डॉक्टर को भी बताएं, कोई जो नफ्सियाती डॉक्टर भी इसका इलाज करते हैं इस बीमारी का, और किसी शेख से इस्लाही ताल्लुक कायम करें अपना।
मेरा मसला ये कि मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। मैंने अपनी बेगम को शादी के दूसरे साल वक्फे से 2 तलाक दी थी कि कहा था मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। फिर हमने रुजू कर लिया था। अभी मैं अपनी बेगम को इनके वालिदैन के घर भेजना चाहता था क्योंकि वो प्रेगनेंसी में थी, बेगम जाना नहीं चाहती थी। इस बहस में मैंने 3 से 4 बार ये कह दिया कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मगर मेरी नीयत इस मरतबा तीसरी तलाक देकर घर खत्म करने की नहीं थी। तो क्या तीसरी तलाक हो गई? अगर हो गई है तो इसका कोई कफारा है? मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मैं तो मुस्तकबिल का भी है, आई एम गोइंग टू डू दिस होता है ना, मैं ये कर रहा हूँ यानी करने वाला हूँ, और मैंने तुम्हें छोड़ दिया। तो दिया के लफ्ज़ से तो कोई यानी पूछा जाएगा छोड़ने से आपकी मुराद क्या थी? बज़ाहिर तो यही है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया से तलाक की मुराद होती है हमारे उर्फ में, लेकिन छोड़ रहा हूं उसे अगर आपकी नीयत नहीं थी तो नहीं हुई है तलाक। बाकी कोई तीसरी तलाक दे दे तो कोई कफारा नहीं है उसका, तलाक में रिवर्स गेयर है ही नहीं। एक साहब ने 3 तलाकें दी और कहने लगे मैं 100 बकरे काटने को तैयार हूं अगर कफारे में हो जाए, तो नहीं होता कफारा। तो ये लफ्ज़ी ज़बान से ना निकालो, और फजूल बात है यार, घर भेज रहे हो। और तलाक तो ख़ानदान को बिठा के सोच समझ के पूरे मशवरों के बाद दी जाती है।